दिन दहाड़े 3 भाइयों को फायरिंग करके कत्ल किया जाता है। वो इस तरह था, घर के सामने हमारी गाड़ी पार्क थी, गाड़ी पे बोनट पे बैठा जंपिंग कर रहा था, जिसे मना किया गया कि बेटा जंपिंग मत करो। वो उसकी वालदा पीछे से रशीदा बीबी गाली गलौज शुरू कर दी, बड़ी गलीज किस्म की। उसे मना करते रहे कि गाली मत दे। वाले साहब ने उससे कहा भी कि मेरी हिया कर ले। ये भी ऑन द स्पॉट इतनी वैशी हो चुकी थी कि इसने क्या क्या कि मरवाई जा रही थी, मारो फायर, इन्हें भी मारो फायर। इसलिए ये जो रशीदा बीबी, इसके अलावा पहले भी कोई रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जैसे कि इसने अपनी ही बेटी को ज़िबा कर दिया था। नहीं तो हमारी कोई दावत, कोई दुश्मनी, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने दरवाजा नो किया असगर ने, महमूद भाई आओ, भाई बाहर गए हैं, जाते सार फायर। ना तो कोई दुश्मनी थी, ना कोई किसी किस्म की दावत, ना इतना बड़ा इशू था। 5 सेकंड में तीनों भाइयों को फायर लगे। कोई वो 10 से 12 लोग थे, तो मुसलसल फायर करते जा रहे थे। 12 भाई गया, दूसरा भाई पकड़ने के लिए भाग गया। बाहर निकलते सारी फायर है, पूरा कदम घर के बाहर नहीं था कि फायर लगते गए। तीसरे को भी, सबसे बड़े भाई हाफिज ताहिर महमूद हैं, उनके माशाल्लाह 3 बेटे और 1 बेटी है। उससे छोटे जो भाई हैं इंजीनियर ताहिर मसूद है, उनका भी 30 दिन का बेटा था। जो तीसरा था छोटा भाई हाफिज मोहम्मद ज़ीशान याकूब, वो LLB पार्ट 3 का स्टूडेंट था। उसके पेपर थे, ये जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसके 2 दिन बाद उसका एनुअल ईयर का पेपर थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्जा। नाजरीन, लाहौर के इलाके शदरा टाउन में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहाँ पर दिन दहाड़े 3 भाइयों को फायरिंग करके कत्ल किया जाता है। मामला क्या है, इस वक्त मेरे साथ उनके एक भाई मौजूद हैं। चूँकि ये 4 भाई थे, 3 भाइयों को कत्ल किया जाता है फायरिंग करके। चौथे भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये मामला क्या हुआ कि बात इतनी हद तक पहुंची कि तीनों भाइयों को एट अ टाइम फायरिंग से कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ताहिर नाम है मेरा। ताहिर साहब, क्या मामला ऐसा पेश आया कि जिसकी वजह से तीनों भाइयों को एट अ टाइम फायर किया या क्या हुआ, ज़रा मामला बताइएगा। मामला तो ऐसे कुछ भी नहीं था। एक्चुअली जिस दिन ये अकरेंस हुआ, इस अकरेंस से पहले एक और अकरेंस है। हुआ इस तरह था, चूँकि रबी अव्वल का महीना था, 12 रबी अव्वल के सिलसिले में मेरे कुछ गेस्ट आए हुए थे कश्मीर से। तो मिलाद था, मंडे का दिन था, वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन ये अकरेंस हुआ। इस तरह था, घर के सामने हमारी गाड़ी पार्क थी, वहाँ उनका लड़का गुलाम बास गाड़ी पे बोनट पे बैठा जंपिंग कर रहा था, जिसे मना किया गया कि बेटा जंपिंग मत करो, साइड पे होकर। गाड़ी आपकी थी? गाड़ी जी हमारी थी। गाड़ी एक्चुअली मेरे बाजी लोग आए थे, उनकी गाड़ी थी। तो उसे मना किया, तो मना करने के बाद मैं चला गया। 15-20 मिनट बाद आया तो वही लड़का गुलाम बास, उसके साथ एक और लड़का था, वो गाड़ी के बोनट पे बैठे हुए, फिर वो जंपिंग वगैरह कर रहे थे। जिस पर मना किया, तो मना करने के साथ मैंने उसे पकड़ के उसके घर के अंदर, गेट के अंदर कर दिया। अभी मैं गेट के अंदर करके वापस आया हूँ, तो उसकी वालदा पीछे से रशीदा बीबी गाली गलौज शुरू कर दी, बड़ी गलीज किस्म की। इसी देर में वाले साहब थे अंदर, वो भी बाहर आए। गली मोहल्ले में जो नेबरिंग थे वो भी बाहर आ गए। उसे मना करते रहे कि गाली मत दे। वाले साहब ने उससे कहा भी कि मेरी हिया कर ले, क्योंकि वो भी काफ़ी पुराना, शुरू से यहाँ पे, हम भी यहाँ के रेजिडेंट। इससे पहले कभी कोई लड़ाई हुई हो, या वो बच्चा क्यों शरारत कर रहा था, लड़ाई की वजह से या लड़ाई करना चाहता था, क्या वजह थी? ऐसे तो कभी इनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं था। बिल्कुल ये उनका शायद प्री प्लान था या क्या था, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। नहीं तो हमारी कोई दावत, कोई दुश्मनी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो जब उसे मना किया तो फिर भी वो बाज ना आई। इसी असना में उसके 2 बेटे अंदर से और आ गए हैं, लड़ाई झगड़े पे आ गए। थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई वहाँ पे। क्या उम्र है उनकी? एक की उम्र 22-23 साल है और दूसरे की उम्र तकरीबन कोई 18-19 साल है। लड़के यंग एज में? हाँ, यंग एज में थे। तो उसे अंदर कर दिया। तो मैंने 15 पे कॉल भी की, क्योंकि वो अंदर जाके फिर अंदर से बड़ी गालियाँ दे रही थी, मना नहीं थी हो रही, मन्नदारा की भी मना करने के बावजूद। मैंने 15 पे कॉल की। जब 15 पे कॉल की तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आप, हम किसी जगह रेड पे आए हैं, हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आप काइंडली अगर आप पुलिस स्टेशन चले जाएँ, वहाँ एप्लीकेशन दे दें। मैं फिर वहाँ पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे एप्लीकेशन मैंने फॉरवर्ड की है। जब फॉरवर्ड किए तो वो आई। उसी दिन का वाक़या जिस दिन ये गाड़ी पे? उसी दिन का वाक़या है, डे टाइम का। जब मैंने वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है तो वहाँ पे एक TI ASI साहब थे, फ़ख्र इमाम को मार्क हुई थी। अमूमन ये होता है कि जब वो एप्लीकेशन जाती है, IO हमें कॉल करता है, बुलाता है। तो इसी वजह से मैं घर वापस आ गया। तो जब घर वापस आया, तकरीबन 3 घंटे गुजरे हैं, तो मैं अपनी टेरेस पे था। तो टेरेस पे जब उन्होंने आवाज़ लगाई है असगर नामी बंदे ने, महमूद बाहर आ, मैं नीचे पहुँच गया इतनी देर। महमूद आपके भाई का? बड़े भाई हाफिज ताहिर महमूद। उसने दरवाज़ा नो किया असगर ने कि महमूद बाहर आओ। भाई चूँकि हम सब बैठे हुए थे एक जगह पे, भाई बाहर गए हैं, जाते सार फायर दरवाज़ा खोला। तो हाफिज ताहिर कौन है? हाफिज ताहिर महमूद मेरे सबसे बड़े भाई हैं। अच्छा, और जिन्होंने कहा कि बाहर आओ वो कौन था? वो ये रशीदा बीबी का जो हस्बैंड है असगर नामी,
उसने आवाज़ दे के बाहर बुलाया तो सीधा फायर लगा। मेरा दूसरा भाई था इंजीनियर, ताहिर मसूद नाम था। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने जिन्होंने शरारत की उनकी खातिर ये फायर करना। हमारे तो वहम गुमान में भी ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि ये गली महल्ले में छोटी मोटी नोक झोंक होती है, इतना इशू भी कोई नहीं था। कोई ऐसा हमें अगर इस तरह की कोई खबर भी होती, हमें कुछ होता, दिल में कुछ होता, हम भी अलर्ट रहते, कोई मामला होता। ना तो कोई दुश्मनी थी, ना कोई किसी किस्म की दावत, ना इतना बड़ा इशू था कि जिसकी मेरे 3 भाई 5 सेकंड में उन्होंने फायर कर। यानी कि औरत उन बच्चों की माँ गालियाँ देती रही और उनका वालिद डायरेक्ट पिस्तौल ही उठाया, पिस्टल उठाया। एक्चुअली उसका वालिद अकेला भी नहीं था, उसके साथ उसका बेटा अली रज़ा, उसका दामाद अमजद, उसके 2 मामू थे जिसमें हमीद है, इसके अलावा इसके रिलेटिव कराम जलाली, उसका बेटा जैन, जिसके मैंने खुद देखा। क्योंकि ये 5 सेकंड का अकरेंस है, 5 सेकंड में तीनों भाइयों को फायर लगे, क्योंकि हम साथ ही बैठे हुए थे। वेपन उन्होंने सामने उठाया हुआ था, आप ऊपर से देख रहे थे? नहीं, मैं नीचे आ चुका था। मैं नीचे ही था जब, क्योंकि मैं टेरेस से नीचे आ रहा था जब ये दरवाज़ा नॉक हुआ। मैं पहुंच गया था नीचे उसी टाइम। तो अस्कर ने जब उस आई थिंक उन्हें पता नहीं था कि अंदर इतने लोग हैं, क्योंकि मेरे बहनोई भी आए हुए थे। तो 2-3 तो हम वो थे, वाले साहब थे, वो जो निकलता गया फायर मारते रहे। मैं भी निकला, मैं लपका उनकी तरफ, इतनी देर महल्लेदार भी सारे बाहर आ गए। पहले सबसे बड़े भाई को फायर मारा? जी, सबसे बड़े भाई को। कहाँ लगा फायर? उसे गले पे लगा, उसके अलावा उसके लेफ्ट साइड पे बाजू पे लगा फायर। यानी कि एक ने काफ़ी फायर किया? हाँ, काफ़ी, एक नहीं, तकरीबन कोई वो 10 से 12 लोग थे। तो मुसलसल फायरिंग करते जा रहे थे। ग्रुप में आए? पूरे प्री प्लान ग्रुप में आए। कुछ लोग छत पे खड़े थे पहले, वो ये 5-6 लोग गली में थे, फिर ऊपर से पहले नीचे आए, फिर भागे ऊपर को गए हैं। जब महल्लेदार आए, डायरेक्ट फायर किए हैं। डेड बॉडीज़ को उठाने तक नहीं था दिया जा रहा। जब डेड बॉडीज़ को पकड़ते थे हम पे भी डायरेक्ट फायर कर रहे थे। फिर अचानक से 15 पे कॉल चली है, महल्लेदार सारे लपके हैं एक दफ़ा, फिर वो भागे हैं। इसी देर में मैं हॉस्पिटल ले गया हूँ। मेरे तीनों भाई एक गेट के सामने तीनों। एक को तो उन्होंने बुलाया, एक को बुलाया, पहला भाई गया बाहर, उनको फायर किया। दूसरे भाई फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको देखने के लिए कि फायर की आवाज़ आई, फिर आए बाहर, फिर उनको फायर किया। वो कैसे तीनों भाइयों को फायर? जब हम बैठे हुए थे इकट्ठे खाना खा रहे थे, वेरी नेक्स्ट डे घर पे मिला था, 11 बजे का टाइम डिस्कस हो रहा था। और एक चीज़, जब वहम गुमान में ना होना तो अचानक इस तरह फायर लगना तो बंदा वैसे ही हिल जाता है, उसकी आवाज़ इतनी है। तो चूँकि इतनी ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं था, थोड़ा सा डिस्टेंस था कुछ मीटर का, तो भागे हैं। तो 12 भाई गया, दूसरा भाई पकड़ने के लिए भाग गया, साथ ही बिल्कुल साथ होते। तो वो उससे बाहर निकलते सारी फायर है, क्योंकि पूरा कदम घर के बाहर नहीं था कि फायर लगते गए हैं। तीसरे को भी मैं वाले साहब थे, बहनोई थे मेरे, मैं भी उनके पीछे भागे, महल्लेदार बाहर आ गए हैं। आप पे भी फायर? मुझे डायरेक्ट फायर किए गए हैं, मुझ पर डायरेक्ट फायर किए गए हैं बकायदा। गुड लक के आप बच गए? अल्लाह ताला ने बचाना था, अल्लाह ताला ही सब मामला है, सब प्लानर है। थ्रेट्स हैं आपको या वो लोग फरार हैं? अभी तक हमारी रिपोर्ट के मुताबिक कोई बंदा ऐसे अरेस्ट नहीं किया गया। बस ये कह रहे हैं कि जबर गिरफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि टीएलपी का इशू था, उस वजह से आई थिंक पुलिस सारी उधर इन्वॉल्व थी। तो अभी तक 100% कोई खबर नहीं है कि बंदा अरेस्ट हुआ। पुलिस ज़ाहिर है सेल्फ सिक्योरिटी, जब 3 भाइयों को उन्होंने एट द स्पॉट एट अ टाइम उन्होंने फायर करके उनको डेड किया, तो आप लोगों को सेल्फ सिक्योरिटी पुलिस की तरफ से मिली? आपने FIR वगैरह करवाई, कोई एप्लीकेशन? हाँ, FIR करवाई है, सारा कुछ, सेल्फ सिक्योरिटी भी दी है पुलिस ने। मिली आपको पुलिस मिली? जी मिली है सेल्फ सिक्योरिटी, क्योंकि सेल्फ मुझे भी लाइफ थ्रेट है। आपको पता है हमारा सिस्टम पाकिस्तान के ऐसा है, क्योंकि लास्ट में दे उनकी कोशिश यही होती है उन्हें भी टारगेट करने की। को अभी तक भी कुछ सुनने में नहीं आया कि बंदा ऐसा अरेस्ट किया है। इसका मतलब है मुझे भी लाइफ थ्रेट है कम्प्लीटली। मुझे ये बताइएगा, जिन्होंने ये फायर किए हैं, जिन्होंने लड़ाई की, रशीदा, इनके ओवरऑल वैसे मोहल्ले में क्या रिप्यूट थे? इनकी रिप्यूट अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। एक्चुअली ये जो रशीदा बीबी, इसके अलावा पहले भी कोई रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जैसे कि इसने अपनी ही बेटी को ज़िबा कर दिया था। अपनी बेटी को? जी, उसकी जी गैरत के नाम पे वो इन्होंने बनाया कि उसने शादी की थी किसी और जगह। इवन डैड उसका बेबी भी था, यानी शादीशुदा बेटी को ज़िबा कर दिया। उसका बेबी भी था उसके पेट में, तो उसे भी बाकायदा बड़े बुरे तरीके से बहुत जुल्म किया है। तो ये कब की बात? ये तकरीबन 10-12 साल हो गए। इसकी FIR भी रोज हुई थी। ये ऐसी दंदनाती भी है? हाँ, इसकी एक्चुअली आपको पता है वो इसमें जो मुद्दई थे उनके दादा थे, बस वसूला हो गई मामला। हमारा सिस्टम ही ऐसा है। ये एक्चुअली ये इनकी कौम है, आई थिंक चंबेल कहते हैं, चंबेल। तो जो पता चला है इनके, हमें तो इसका आइडिया नहीं था। इनके जद्दी पूछते सारे क्रिमिनल्स हैं, रिकॉर्ड याफ्ता, इन्वर्टेंट जो लोग बुलाए गए हैं वो भी सारे प्रोफेशनल रिकॉर्ड याफ्ता लोग थे। और एक और चीज़ है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें ये जो रशीदा बीबी है, उस टाइम ये भी ऑन द स्पॉट इतनी वैशी हो चुकी थी कि इसने क्या क्या कि मरवाई जा रही थी, मारो फायर, इन्हें भी मारो फायर।
इनकी इसकी रिपोर्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अब मुझे पर अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ। मेरे 3 भाई चले गए, मैं बस मेरे अल्लाह से ही, मेरा अल्लाह को जो मंजूर था। लेकिन कोई वजह होती तो पता चलता, कोई रीज़न होती है। रीज़न भी ऐसा कुछ नहीं, नोकझोंक होती रहती गले मल्ले में। नाज़रीन, मामला हमने आप तक शेयर किया और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको ये जो आज की स्टोरी है 3 कत्ल हुए आप तक पहुँचा है। अगली स्टोरी तक राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।